ऑन S1 प्लस S2 दोनों का एडिशन जैसे मैंने कहा 160, हालांकि ये डायरेक्ट 40 से डिवाइड हो रहा है, 4 ने इसको डिवाइड किया 30, 30 इंटू 2 60 इज द आंसर। कैसे भी कैलकुलेशन कर लो आंसर सेम है। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजधानी एक्सप्रेस ट्रैवल 650 किलोमीटर, पहला डिस्टेंस दिया है 650 किलोमीटर का और उसको लगने वाला टाइम दे दिया है 5 आवर्स, एंड अनदर 940 किलोमीटर, फिर यहाँ से 940 किलोमीटर और उसको लगने वाला टाइम दे दिया है 10 आवर्स। तो गाइज क्वेश्चन ने राजधानी एक्सप्रेस की पूरी जर्नी दो टुकड़ों में बता दी है, पहले 650 किलोमीटर फॉर 5 आवर्स एंड 940 किलोमीटर फॉर 10 आवर्स। आप देख रहे हो दोनों डिस्टेंस अलग अलग है। पूछा क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। और जब भी आपने सीखा है डिस्टेंस अगर अलग अलग है तो फिर एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस, जो कि ये है अपॉन टोटल टाइम, 5 आवर्स प्लस 10 आवर्स हो गया। तो ये हो गया यार 1590 अपॉन 15, 15 का टेबल बाय हार्ट होना जरूरी है। 106 इज द आंसर गाइस, 106 is the answer. Come on, next question. A man covers 2/5 of his journey at 25 किलोमीटर पर आवर। पूरे जर्नी का 2/5 हिस्सा उसने 25 के स्पीड से कवर किया, एंड रिमेनिंग मतलब पूरे जर्नी का 2/5 होने के बाद जो बच गया वो उसने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। इफ द टोटल जर्नी इज ऑफ 50, ये लो भाई साहब, पूरी जर्नी का डिस्टेंस दे रखा है आपको 50 किलोमीटर, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस, उसका 2/5। यार अब बच्चा भी बता देगा 50 का 2/5 कितना होता है ना। 50 का 2/5 अगर आपको निकालना है तो 20 किलोमीटर हुआ। तो ये 20 किलोमीटर कवर करता है एट द स्पीड ऑफ 25, एंड व्हाट रिमेनिंग। तो मुझे बताओ 50 में से 20 गया तो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग हो गया ये जो रिमेनिंग जर्नी है 30 किलोमीटर की, वो कवर कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 15, ठीक है। तो एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। फिर से एवरेज स्पीड पूछा है इस क्वेश्चन ने, टेंशन नहीं। एवरेज स्पीड अगर पूछा है तो अगेन यहाँ पे S1 S2 दिया है सर, तो 2S1 S2 वाला फॉर्मूला ले ले, गलती से भी मत सोचना, क्योंकि वो फॉर्मूले का लिमिटेशन मैंने आपको बताया है, जब दोनों डिस्टेंस सेम हो, दो स्पीड से जो आपने डिस्टेंस कवर किया अगर वो दोनों की दोनों सेम हो तो आप ये फॉर्मूला ले सकते हो, लेकिन यहाँ दोनों डिस्टेंस सेम है, 2/5 20 है, रिमेनिंग 30 है, तो फिर क्या करेंगे। तो भाई फिर दूसरा एक ही बचता है ना, जनरलाइज फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें पता है 50 किलोमीटर, टोटल टाइम सर, टोटल टाइम तो दिया ही नहीं, पिछली क्वेश्चन में दे दिया था, इस बार नहीं दिया। अरे दिया है, बट हर बार ऐसा देगा जरूरी नहीं, थोड़ा घूम फिर कर भी तो देगा। तो गाइस यहाँ पे दो फेजेस क्वेश्चन ने दी है, पूरे जर्नी भी अगेन दो फेज में हुआ है, फेज 1 फेज 2, और दोनों फेज का डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकाल लो। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी, 25, 0.8 आवर्स, ये हुआ फर्स्ट। सेकंड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हुआ 2, खत्म। यार टोटल डिस्टेंस 50, टोटल टाइम 0.8 प्लस 2, सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी गाइस टोटल डिस्टेंस जाने की 50 अपॉन टोटल टाइम, दो टुकड़ों में 0.8 प्लस 2, 2.8, 10 10 से मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल हट जाएगा। और अब इसको 4 4 से डिवाइड कर लो यार, है ना। 4 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आया, 125 अपॉन 7। 125 अपॉन 7 कितना आता है, 17 पॉइंट समथिंग, और पूरे ऑप्शन में 17 पॉइंट समथिंग सिर्फ सी है। पूरे ऑप्शन में 17 पॉइंट समथिंग सिर्फ क्या है, सी। चाहे तो आप इस होल फ्रैक्शन फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी होल फ्रैक्शन फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे करना है ये ऑलमोस्ट सबको आता होगा, जिसको नहीं आता वो भी सुन लो। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं पहले तो, दिस होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर, और फिर ये मल्टीप्लीकेशन जो भी आया उसमें डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, यानी कि बी, तो अपॉन सेम डिनोमिनेटर, तो ए इंटू सी प्लस बी अपॉन सी। तो 17 7 जार 119, ये हुआ 119, प्लस उसमें 6 ऐड कर दो 125 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 7, ठीक है। मतलब ये चीजें आपको पता है, बट जस्ट फाउंडेशन बैच इसलिए बता रहा हूँ। कम ऑन गाइस, सुलभ ड्यूरिंग हिज जर्नी ट्रैवल फॉर 20 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। सुलभ की जर्नी देखो अब कैसे क्वेश्चन ने बताई है। पहले वो 20 मिनट जाता है 30 के स्पीड से, अनदर 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1 आवर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एंड लास्ट 1 आवर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक नहीं दो नहीं बल्कि चार फेजेस बताए गए हैं उसके पूरे जर्नी के। पहले 20 मिनट 30 की स्पीड,
फिर 30 मिनट 50 की स्पीड, फिर 1 आवर 50 की स्पीड एंड लास्ट 1 आवर 60 की स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। मतलब घूम फिर कर वही क्वेश्चन पूछा है और फॉर्मूला 2 है। अब S1 S2 वाला तो भूल ही जाओ, 4 फेजेस है, तो सिंपल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। गाइस टाइम तो भी उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे ही दिया है, भले ही कुछ जगह मिनट में दिया है, कुछ जगह आवर्स में दिया है ना। फर्स्ट इसमें क्या बोला है 20 मिनट, सेकंड इसमें क्या बोला है 30 मिनट, थर्ड इसमें 1 आवर एंड लास्ट 1 आवर, बराबर। मतलब फर्स्ट टाइम पता है 20 मिनट, ये सब मिनट में है, सेकंड 30 मिनट, फिर थर्ड फेज में जो उसने दिया है, ये सिर्फ डेटा है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। और फोर्थ फेज में भी 1 आवर, या आवर्स में दिया है, साथ में दे दी है स्पीड। तो गाइज मुझे बताओ, अगर स्पीड आपको पता है तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? टोटल टाइम तो खैर निकल जाएगा, 20 मिनट 30 मिनट 1 आवर को जस्ट आप सबको पहले मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 60 मिनट और 60 मिनट तो कितना हुआ, 20 और 30 50 और 60 110 और 170 मिनट, तो ये हो गया 170 मिनट। और 170 मिनट टोटल टाइम हो गया, उसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें फाइनल आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर। देखो सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में, तो ये मिनट में रख के नहीं चलेगा। हमने सिर्फ क्या किया, जानबूझकर सब चीज़ मिनट में थी, ये मिनट में थी, या आवर्स में थी या आवर्स में, फिर सबको ऐसे ऐड नहीं कर सकते ना, 20 और 30 50 और एक 51 52 52, ना 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 ना, पहले सबको मिनट में लिया, 60 मिनट 60 मिनट 30 50 170 मिनट। और किसी भी मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपने देखा, इसको हम डिवाइड बाय 60 कर लेंगे, तो वो टेंशन है ही नहीं। अब है आपको निकालना डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी निकाल सकते हो क्योंकि हर जर्नी की आपको स्पीड पता है। फर्स्ट 30 की स्पीड है, सेकंड में 50 की स्पीड है, थर्ड में भी कितनी की स्पीड है 50, एंड गाइस फोर्थ में स्पीड है 60 की। ठीक है, तो मुझे बताओ यार D1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड पता है 30, लेकिन टाइम गाइस, टाइम यहाँ पे अब सोच समझ के लो, ये 20 मिनट है, तो तुरंत डिवाइड बाय 60 कर लो, तो ये टाइम इनटू स्पीड। स्पीड तो खैर टेंशन नहीं, किलोमीटर पर आवर है सब जगह, लेकिन टाइम दो जगह मिनट में, तो यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना। तो 50 की स्पीड है किलोमीटर पर आवर, ये 30 टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 मिनट है डिवाइड बाय 60 इंटू 50, बस यही करना है। तो देखो पहले तो 20 मिनट अपॉन 60 आवर में हुआ, 30 अपॉन 3 10 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर 50 अपॉन 2। अब यहाँ तो टेंशन नहीं यार, थर्ड फेज 1 घंटे का और 50 की स्पीड है, यानी 50 किलोमीटर पर आवर, चला भी क्या है 1 आवर, तो ये डिस्टेंस तो आंखें बंद करके 50 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी आंखें बंद करके 60 हो जाएगा, बराबर की नहीं, मानते हो कि नहीं? ये 50 की स्पीड है, सॉरी ये 60 की स्पीड है, और 1 घंटा ही चला है, तो ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर, और ये 50 की स्पीड है, 1 घंटा ही चला है, ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस देखो, इसको आवर में कन्वर्ट किया है, इसको भी आवर में किया, और यहाँ जरूरत नहीं थी, तो ये तो डायरेक्ट मिला, ये दो डायरेक्ट मिले, और यहाँ पे हमने आवर में कन्वर्ट करके निकाल लिया, 10 किलोमीटर 25 50 और 60, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ गाइस, 110 145 145 किलोमीटर हो गया। तो बस ये 145 किलोमीटर है, ये मिनट में है, इसलिए यहाँ 170 अपॉन 60 कर लो, 0 0 कटा, तो ये किलोमीटर पर आवर में हो गया। ऊपर तो किलोमीटर था ही, नीचे अपॉन 60 कर लिया, आवर हो गया। अब ये 17/6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 6/17, बस मल्टीप्लाई कर लो यार, 870 अपॉन 17। अगर 17 का टेबल बाय हार्ट है तो ये आ रहा है 51 पॉइंट समथिंग, 17 5 85, 2 पे 0, 51 पॉइंट समथिंग पूरे ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन ए है ना, तो पूरा नहीं भी निकाला तो चलेगा, 51 पॉइंट समथिंग कौन है, सिर्फ ऑप्शन ए, दैट्स इट गाइस। और अब आते हैं हम आज के लास्ट कंसेप्ट की तरफ, लेकिन आज का अभी जो हम कंसेप्ट देखने वाले हैं ये बस एक इंट्रोडक्शन के बाद मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इसका असली यूज आप देखोगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि 26 को आने वाला है मेरा बोट्स एंड ट्रेन। ठीक है, तो बोट्स एंड ट्रेन में गाइज आप रिलेटिव स्पीड को भर भर के यूज करोगे। तो आज के सेशन का लास्ट कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड, जिसके आगे आपने समझ लेना है टू बी कंटिन्यूड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस में तो भर भर के यूज होता है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, इसलिए आगे का पूरा सेशन उस पर जाएगा। ठीक है, अब तक आपने जो देखा वो बेसिक्स देखे, एक फाउंडेशन देखा, रिलेटिव स्पीड का भी फाउंडेशन अभी हम देख लेंगे। गाइस रिलेटिव स्पीड वैसे मैथ्स का कम फिजिक्स का ज्यादा कंसेप्ट है, याद करो 10 तक रिलेटिव स्पीड कब पिक्चर में आती थी, जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ